Hi students, now today's topic is page number 27. The today's topic is controlling. It is one of the function of management. Now controlling is also one of the important function of management. Means it is very dispensable. That means without this it is not possible. And in every function of management, all the aspect, all the functions is very important. Now controlling means what? A controlling function is required to all types of all level of organization, all types of organization, whether it is a profit making or without profit making. नॉन प्रॉफिट में भी कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है. और सिमिलरली ये सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है. टॉप लेवल पे भी आता है, मिडिल में भी आता है, लोअर लेवल में भी आता है. कंट्रोल इज इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है विदाउट दिस नॉट हैपन, इसके बिना नहीं हो सकता. दैट मीन्स कंट्रोलिंग बिना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अधूरा है. द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन कैन बी डिटरमाइन विद द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. और जो भी इफेक्टिव प्लानिंग होता है उस फंक्शन को करने के लिए, निश्चित करने के लिए एक कंट्रोलिंग की भी प्लान किया जाता है. ठीक, कंट्रोलिंग मीन्स अगर ये चीज़ इस तरह से नहीं हुआ तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए. आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, अगर 120 पे 130 पे स्पीड पे जा रहे हो तो किस वे में आपको गियर चेंज करना है कि आपका गाड़ी कंट्रोल में आए. गाड़ी कंट्रोल में नहीं आए तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा. वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग नहीं होगा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है. तो ये प्लानिंग कंट्रोलिंग जो एक मेजर पार्ट होता है कि प्लानिंग से कि कंट्रोल एक मैनेजमेंट का साइकिल चलता है कि प्लानिंग होते हुए ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड देन कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग. इस तरह से एक रिसाइकिल बोल सकते हैं मैनेजमेंट का कहा जाता है. तो जैसे कि एक यहाँ पे दिया गया स्टैंडर्ड प्रोसेस बताया गया है. अगर वो स्टैंडर्ड चीज़ मानता है तो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की किस तरह से हमको मेजर्स करना है, हमको उसको परफॉर्मेंस को मापन करना है, उसका मूल्यांकन करना है, कि कंपेरिजन करना है कि जो फाइंड वे डिविएशन है कि जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं परफॉर्मेंस में, वो कंप्राइज करना है कि उसमें और कुछ चेंजेस करने हैं क्या. चेंजेस भी करने तो उसके क्लॉजेस करना है कि क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग. फिर जो करेक्ट एक्शन लेना है तो फिर जाके वापस स्टैंडर्ड चीज़ मेंटेन होता है. अब इसमें ये बताया गया है कि कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड standard performance. Controlling means actual performance. Actual performance जो है वो कंप्रेस करता है, दैट मीन्स कंपेयर करता है प्री डिटरमाइंड, जो पहले से स्टैंडर्ड. प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से निश्चित किया गया परफॉर्मेंस है. प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस. तो ना एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रोडक्शन जो यूनिट है वो 100 ये मार्कर पेन बनाना है, ये प्री डिटरमाइंड है. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ? 70 मार्कर बनाया आपने, 70 मार्कर बनाया. तो 100 प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस तारीफ आपको अपने को डिटरमाइन किया है कि हम लोगों ने परफॉर्मेंस का 100 का होना चाहिए, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ? 70 का हुआ. तो ये जो 30 मार्कर पेन नहीं बने उसमें क्या क्या डिविएशन कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो उसी को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. नॉट एज अभी कैसा हो गया कि अपना जो ऑनलाइन एडमिशन चालू हुआ एक तरह से कंट्रोलिंग अपना आया, नहीं तो एडमिशन ही नहीं होता. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या था, प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस क्या था पहले कि लोग जाएंगे कॉलेज में, प्रॉस्पेक्टस लेंगे, फॉर्म भरेंगे, जमा करेंगे, कॉलेज में फीस भरेंगे. तो ये एक प्री डिटरमाइंड था. पर अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो गया? ऑनलाइन एडमिशन. तो ये एक कंट्रोलिंग आया, डिविएशन आया, चेंजेस आया, जो आज ऑनलाइन सक्सेस है. और मैं आपको बता दूं 3 तारीख तक आप लोग को सबको 12th का ऑनलाइन एडमिशन लेना है. इसके बाद अगर ऑनलाइन एडमिशन मिलता है नहीं मिलता है, आप कॉलेज के वेबसाइट पे या कॉलेज में जो नोटिस पे जाएंगे तो वहाँ पे मनोज परब सर का नंबर है, आप वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए. तो नो अकॉर्डिंग टू डेल हैनी ने क्या बताया, ये मैंने आपको मीनिंग का पार्ट बता दिया. मीनिंग में हम लोग ये जरूर देखते हैं आंसर में एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, दैट इज कंपेयर बिटवीन. डेल एंड हैनी ने भी जो डिफिनेशन बताया है पेज नंबर 27 पे, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान एक्शन.
यानी कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ब्रिंग अबाउट लेकर आता है कन्फर्मिंग, एक कन्फर्म पोजीशन लाता है कि परफॉर्मेंस क्या हुआ विथ प्लान एक्शन, यानी प्लान एक्शन क्या था और आज का अभी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, इसके बीच में एक कन्फर्मेंटी लाता है, उसको हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट पॉइंट इज fulfilling the goal organizations, fulfilling the goal organization. Now fulfilling the goal means controlling the function of measuring the performance at every possible stage, यानी हर स्टेज पे जाके परफॉर्म को मेजर्स करना है, उसका मूल्यांकन करना है कि इस लेवल पे क्या है। आज जो आपका गोल ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसको 4-5 लेवल पे हम लोग फुलफिल करते हैं, तो उस लेवल पे जाके उसको मेजरिंग करना एंड फाइंड आउट द डिविएशन, अगर कुछ है तो उसको चेंजेस करना, इफ एनी है तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेना एंड अकॉर्डिंग टू प्लान एक्टिविटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट इज़ फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल को फुलफिल करना है तो हर एक स्टेप पे, हर एक में डिवीजन में आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, प्रीडिटरमाइंड परफॉर्मेंस क्या है, उस पॉसिबल है तो उसको चेंजेस करो, उसके फाइंड आउट करो डिविएशन, उसको चेंजेस करो और करेक्टिव एक्शन लो। तो डेफिनेटली अपना जो गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या होता है, टू अर्न द मोर प्रॉफिट, एंड मोर प्रॉफिट कैसे होगा, प्रोडक्टिव ज़्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सेल्स ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें को हम लोगों को फुलफिल करने के लिए कंट्रोलिंग की का स्टेप्स लेना होता है। सेकेंड पॉइंट है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ Now, utilization of resources means what? The various techniques are used by the manager to reduce the wastage of material and spoil the other resources. यानी मैनेजर का काम ही है कि जहाँ पे अपना कॉस्ट रिड्यूस हो, यानी वेस्टेज कम हो रॉ मटेरियल का, और स्पॉइल ऑफ द अदर जो रिसोर्सेज उसको खराब ना हो। स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ एवरी परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस में एक सेट परफॉर्मेंस माना जाता है, यानी उसको सेट किया जाता है। एम्प्लॉय हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड, एम्प्लॉय को उस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड आप नहीं करोगे, आप कुछ परफॉर्मेंस सेट नहीं करोगे सब एम्प्लॉयज़ का, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, उस रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे तरीके से नहीं किया जाएगा। एंड एज द इफेक्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय एम्प्लॉय इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर सो एट अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉय के जो भी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करता है, इफेक्टिव मैनर में यूज़ करता है, तो डेफिनेटली एक अपना रिसोर्सेस माना जाता है। ये भी एक स्टार एक कॉमन पॉइंट है जो हर एक में आपको आया हुआ है। थर्ड पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक्यूरेसी मीन्स एकदम एक्यूरेट होना, यानी पंचुअल होना, यानी सही ढंग से स्टैंडर्ड पता चलना। तो एन एफिशिएंट कंट्रोल हेल्प द मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट। यानी अगर कंट्रोलिंग है तो एक मैनेजर को मैनेजमेंट करते समय जज करता है कि एक्यूरेसी बराबर है कि नहीं। और कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल सम एक्सटेंट, और कंट्रोलिंग जो होते हैं कभी कभी फ्लेक्सिबल भी किया जा सकता है। सो आफ्टर रिव्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, यानी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए रिवाइज कर सकता है टाइम टू टाइम, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, और बाद में वो बेनिफिशियल होता है। अभी जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो उस दिन का एमआईडीसी कंपनी बंद हो गया, कोई आने जाने का वर्कर का कोई सुविधा नहीं है, तो इस समय में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को देखते हुए एक्यूरेसी को चेंज किया जा सकता है, स्टैंडर्ड को चेंज किया जाता है, जिससे बाद में उसको चेंजेस करके उसकी एक्यूरेसी का हम लोग ध्यान ले सकते हैं। नहीं, बहुत से सिचुएशन होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोलिंग जो है, वो जो मेजर्स कंट्रोलिंग जो होता है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फ्लैक्सिबल, यानी चेंजेस करना पड़ता है ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस। जैसे भारत बंद हो गया, तो जब भारत बंद हो गया तो उस दिन कंपनी बंद हो रही, कंपनी बंद हो गया तो अभी लॉकडाउन था, टोटली सब बंद था, तो अपना जो प्री डिटरमाइंड प्लान किया था टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, प्रोडक्शन था, तो प्रोडक्शन बंद हो रहे, प्रोडक्शन बंद हुआ तो अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलते गया, तो फिर एम्प्लॉय भी आने लग गए। तो ये सब चीज़ें जो है एक कंट्रोलिंग मेजर सम फ्लेक्सिबिलिटी लाता है
और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के बाद उसको एक्यूरेसी लाओ और उसको स्टैंडर्ड एक्यूरेसी लाना जरूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट इज मोटिवेट एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। आफ्टर द सेटिंग द स्टैंडर्ड, चेकिंग द परफॉर्मेंस, दे आर कमिटेड टू द एम्प्लॉय इन एडवांस, यानी आपको परफॉर्मेंस लाने से पहले एम्प्लॉय को पहले एडवांस में बात करनी होती है। एम्प्लॉय को आइडिया देना पड़ता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के बाद उस बेसिस पे उसको रिवार्ड भी दिया जाता है। इस बारे में इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट लेवल। यानी कंट्रोलिंग करते समय आपको हमेशा बात याद रखना है कि एक इम्पोर्टेंस है जो है जहाँ पे आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। और एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करोगे, आप पहले प्री प्लान करो, उनसे बातचीत करो, क्या करना है, कैसे करना है, एंड देन यू विल थिंक अबाउट दैट, अबाउट इंक्रीमेंट के बारे में उनको बोलो, बोनस के बारे में बोलो, उसके प्रमोशन के बारे में बोलो इत्यादि। ये सब बोलने से क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है और वो परफॉर्म अच्छे से करता है, अपने लेवल बेस्ट लेवल पे करता है। एंड लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का फिफ्थ वन है इंश्योर द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब इंश्योर द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑर्डर है, जो भी डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करना है कंट्रोलिंग में। अगर ऑर्डर डिसिप्लिन आप उसको नहीं कर सकते कंट्रोलिंग में, तो आपका कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनिंग द डिसिप्लिन और इट वर्क्स फॉर द रिड्यूसिंग द अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। कभी कभी एम्प्लॉय के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण कंट्रोलिंग नहीं हो पाता। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूस आपको चेकिंग करना है, परफॉर्मेंस के बारे में सुपरवाइजर से बात करनी है, मैनेजर को प्रिवेंशन एक्शन लेना है उसके बारे में कि मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, वो वीक में 1 डे तो छुट्टी मिलता है और 2-3 दिन छुट्टी मिलता है, बार बार बहाना करता है, तो परफॉर्मेंस उसका परफेक्ट नहीं है। तो स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखने के लिए आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्शन लेना पड़ेगा, उसका पगार कट करना पड़ेगा, उसका इंक्रीमेंट कट करना पड़ेगा, उसको बोनस नहीं देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, एक आपने एक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन किया, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्शन लिया, तो वो एक कंट्रोलिंग की वजह से फिन फ्यूचर में वो आपका जो हॉलीडेज़ लेता है, वो छुट्टी लेता है, बहाना मारता है, वो कम कर देगा और वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को लेके चलेगा। जहाँ पे ये कंट्रोलिंग करने से फ़ायदा हुआ कि आपने उसको इंक्रीमेंट रोक दिया मान लो, या उसका आपने पेमेंट कट कर दिया, तो डेफिनेटली वो रहेगा। आप पेमेंट नहीं करोगे, आप उसका इंक्रीमेंट नहीं रोकोगे, वो कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। इसके लिए कंट्रोलिंग में ये बताया गया कि आप एम्प्लॉय के ऑर्डर एंड डिसिप्लिन में लेके चलो, तो कंट्रोलिंग अपने आप आएगा। तो ये 5 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए पेज नंबर 28 पे। अनदर 5 पॉइंट्स अगेन कंप्लीट बाय द नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको बाहर करना है, और 6 और 8 9 10 पॉइंट पढ़ो, और डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको रीड करना है, पढ़ना है अच्छे से। तो विद इन 1-2 लेक्चर में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्लीज स्टे एट होम एंड वंस अगेन 3 तारीख के पहले आपको क्या करना है, एडमिशन सिक्योर करना है ऑनलाइन। अगर नहीं होता है इनकेस, तो आप लोग 3 तारीख नहीं होता तो उसके पहले आप कॉलेज में फ़ोन करके जो क्लर्क है मनोज परब सर, उनसे बातचीत करो। मनोज परब सर आपको गाइडलाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।